श्रीमद्भागवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य पढ़ रहे हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। मतलब एक राजा का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक मतलब किसी प्रांत का शासक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते हुए, यानी लंबे लंबे सांस लेते हुए, काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। प्रारब्ध देख लो कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि की को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पाले जाने पर असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का कल का तो नहीं है ये, हाथीवानों का कल भी मुझे हाथी का ही लगा। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। देखो हाथी बोल रहा है। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़, दुशासन नौकर राजा से उसी राजा के पास आ गया और आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे। ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे
स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत कह सुनाया। यानी उपर्युक्त समाचार मतलब जो ऊपर है वो बातें सारी बता दी। तत्पश्चात नर श्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। अब आप लोग ये सोचोगे कि देख पशुओं के साथ भी कैसा प्रारब्ध होता है। वह पशु बना क्यों? मनुष्य से तो पशु बनाना। पशु योनि में यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो वो तो क्या होगा, हमारी भोग योनि है, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो मुक्ति पाने के लिए मिली है कि हम कोई नए काम नहीं जोड़ें। हम अपना जो प्रारब्ध है उसको, उस प्रारब्ध से, पूर्व संचित कर्म से हम मुक्त हो जाए। और सत्संग मिलने के बाद में भी यदि मनुष्य की बुद्धि जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि का मतलब आप समझ लो, वैसे तो आप समझदार हो, वैसे फिर भी मैं बता दूं, क्योंकि जड़ बुद्धि है का मतलब तो समझ है नहीं ना। जड़ बुद्धि का मतलब है कि चाहे कितना भी बड़ा संत कुछ भी समझा दे, वो अपनी मनमानी ही करता है। करेक्ट? अब आप अपने ऊपर ले लो। हम तो जो मानेंगे, जो मानेंगे, जो जानेंगे, जो जानेंगे, सामने वाला ये कह देगा एक दिन कि मैं क्या पत्थरों को ज्ञान दे रहा हूँ क्या, जो हमारे गुरुदेव ने भी कहा था। लेकिन नहीं, प्रारब्ध भी काम करता है। वाल्मीकि के जितना जो रत्नाकर था उसके जितना तो शायद पाप किया ही नहीं होगा हम लोगों ने। उनकी भी जड़ बुद्धि चेतन बुद्धि हो गई। और एक स्थिर बुद्धि का मतलब, अभी स्थिर बुद्धि आया। स्थिर बुद्धि का क्या मतलब आपने समझा? आपने गीता इतनी पढ़ी, लेकिन स्थिर बुद्धि का, स्थित प्रज्ञ की क्या विशेषता है उसका क्या समझा? स्थिर मन का क्या मतलब समझा आपने? बताओ। चंचल और स्थिर, चंचल तो है ही अभी। आप कहोगे नहीं चंचल नहीं हम तो क्या हो आप? चंचल नहीं हो तो चंचल भक्ति कर रहे हैं, चंचल मन है हमारा। मेरी एक बात बताओ, उसका जवाब दो कि आप दवाई की दुकान पर जाते हो, ठीक है, और दवाई की दुकान पर आपको अपनी बीमारी की दवाई लेनी है, आपकी जो बीमारी हो। अब आपकी बीमारी की जो दवाई है उसकी पैकिंग जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन और दूसरी बीमारी की दवाई की पैकिंग बहुत ही सुंदर है, तो आप क्या कहोगे, भैया वो सुंदर पैकिंग वाली दवाई दे दे। आपके लिए सुंदर पैकिंग की दवाई क्या काम करेगी? बोलो, करेगी क्या? तो पैकिंग से क्या होता है? भीतर में जो दवाई है काम तो वो करेगी। अब पैकिंग तो अच्छी है लेकिन अंदर जहर है, तो आपके क्या काम आएगा वो पैकिंग थोड़ी पी जाओगे। काम तो अंदर का जो मसाला है, माल है, वो काम आएगा। तो चंचल भक्ति है हमारी। कोई कह देता उसकी पूजा कर, उसकी पूजा करने से तेरे धन हो जाएगा, उसकी पूजा कर, उसकी पूजा करने से तेरा बेटा हो जाएगा। करवा चौथ कर, फिर मंगशीर चौथ कर, फिर माई चौथ कर, और फिर पोष चौथ कर, फिर माई चौथ कर, और फिर अधिक मास की चौथ कर। अलग अलग चौथ में अलग अलग बातें कही गई है, नहीं कही गई क्या? तो क्या लिया हमने, और एक समय आकर छूट जाता है सब कुछ। तो स्थिर बुद्धि का मतलब क्या लिया? स्थिर बुद्धि का मतलब होती है कि एक इष्ट पे जो बुद्धि ठहर जाए वो स्थिर बुद्धि है।
और जब स्थिर बुद्धि होगी तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनेगी, और स्थित प्रज्ञ की स्थिति बनेगी तो फिर उसे समझ में आएगा कि देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है। बहुत ही ऊंचा, क्या उच्च लेवल का ज्ञान है ये। और हमारी सबकी स्थिति अर्जुन के जैसी है, पर अर्जुन तो मान गया और हम सुनकर भी नहीं मान रहे हैं, तो हमारी बुद्धि चंचल है, हमारा मन चंचल है, हम स्थिर नहीं है, तो क्या होगा, हमें प्राप्ति नहीं होगी। जो आप प्राप्त करने आए हो उसकी तो प्राप्ति होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो भैया फिर और योनि तो तैयार है। मुक्ति तो जब ही मिलेगी ना जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी। अब आप दुकान पे जाते हो, ये लूँ, तू बता ये लूँ, क्या कौन सा काम करूँ, कौन सी चीज़ लूँ, मन नहीं टिक रहा आपका तो आपका सिर दुखने लग जाएगा। पर आप दवाई के लिए सोचोगे क्या ये लूँ कि ये लूँ? बताओ आप मेरे को। कोई आपको अपना पहना हुआ कपड़ा दे देगा, कह देगा ये पहन ले, आप पहन लोगे क्या? क्यों नहीं पहनोगे? पहन लो, क्यों नहीं पहनोगे? कि आप करते तो अपनी मन मर्जी हो। भगवान की कही हुई बातों का हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है तो हर प्राणी के लिए दुख की बात है, चिंता की बात है। ये चिंता की जो बीमारी है, शोक की बीमारी है, ये क्यों है? स्थिर बुद्धि नहीं होने के कारण, खुद के स्वरूप को नहीं जानने के कारण। भगवान ने क्या कहा? शोक त्याग दे तू और गुणातीत हो जा, संसार में रहे लेकिन आसक्ति मत रख। लेकिन हमारी आसक्ति छूटती नहीं है। हर प्राणी की आसक्ति छूट सकती है, पर क्यों नहीं छूटती? क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति है वो एक इष्ट की नहीं है। एक इष्ट की भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक निष्ठ नहीं है। अब आप एक निष्ठ नहीं होगे तो एक इष्ट की भक्ति में प्रविष्टि नहीं कर पाओगे। आपने तो ये सोच रखा है कि सबको खुश रखें, दुनिया वालों को। भाई जन जन का मन रखने वाले के कहाँ गृहस्थी बसेगी? हाँ बताओ। सही काम करो दूसरों की खुशी के लिए और आप खुश करने के लिए कार्य करोगे तो आपकी खुशी खुद खुशी हो जाएगी। कितनी अच्छी बताई। कौन सी दो संपत्ति बताई? और नरक के 3 द्वार कौन से बताए? 3 ही क्यों बताए? नरक के तो 5 के 5, 6 के 6 द्वार है, लेकिन ये 3 मैन है। ये 3 चले जाएंगे तो वो ईर्ष्या भी चली जाएगी। और जन्म का कारण क्या है? संशय, भ्रम। इनके कारण ही संशय आता है। लोभ है वो मनुष्य को पतन की ओर लेकर जाता है। क्यों? लोभ शुभ कर्म नहीं करने देता। लोभ सत्कार्य में खर्च नहीं करने देता। और लोभ क्या नहीं करने देता? लोभ ये कहता है कि ये इतनी कमाई हो गई और आ जाए। दुकान पर बैठे रहते हैं लोग, बिजनेस करते हैं, सभी करते हैं कमाई के लिए, ज़रूरी भी है। लेकिन जिस तारीख को जितने ग्राहक आने हैं उतने ही आएंगे, फिर चाहे 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बैठे रहो। पर मनुष्य का लोभ कहता है और आ जाए और आ जाए। लोभ के कारण मनुष्य क्या करता है? अनीति पूर्वक धन कमाता है और गलत कार्य करता है। वो समझाए कौन? या तो माँ समझाए, या पत्नी समझाए, या बहन समझाए,
या जिससे ज़्यादा प्यार है वो समझाए। लेकिन आजकल तो धन के लिए सब यही सोच रहे हैं कि और कैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। पैसे ज़रूरत है हमारी, पैसे से हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, हमें सुख सुविधा मिलती है, लेकिन भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। भगवान को थोड़ी आप पैसा देकर खुश कर लोगे, भगवान को थोड़ी रिश्वत देकर और रिश्ता बना लोगे। भगवान थोड़ी कहेगा बोल तेरे साथ शादी करूँ तो कितनी पेटी लगाएगी, भगवान थोड़ी कहेगा। वो तो दाता है, विधाता है, प्रदाता है। वो क्या करने वाला है आप तो सोच ही नहीं सकोगे। हम चाहते हैं कि ये कार्य हमारा 1 घंटा में हो जाए, पर वो चाहता है कि ये कार्य 3 घंटा में हो, तो आप 5 मिनट पहले भी वो कार्य पूरा नहीं कर सकते। वो चाहता है कि आप आज 11 बजे रोटी खाओ, और आप चाहते हो कि आज मैं 2 बजे रोटी खाऊंगी नहीं रोटी। वो चाहेगा वो होगा, आपकी चलेगी नहीं। आप चाहोगे कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये चाहोगे आप, लेकिन आपके खाना जिस लिखा है जिस दिन आपको कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आप खाना नहीं खाकर भी खाना पड़ जाएगा आपको, तो उसकी शक्ति को कौन नहीं पहचानता। जो आसुरी स्वभाव वाला है वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, भगवान के कहे अनुसार वो नहीं चल के भगवान के विरुद्ध में चलता है, भगवान को अपशब्द कहता है। वो ये आसुरी है, संपदा है, वो स्वभाव से एकदम प्रतिकूल रहता है। और देवी संपत्ति है, उसमें परम गति है, भगवान की प्राप्ति है, अखंड शांति है। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो स्वर्ग की चाह भी नहीं रखेगा इंसान। क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा कि स्वर्ग में जाने के बाद तो वापस आना पड़ेगा। हे भगवान बस स्वर्ग में जाऊं मैं तो। क्या है स्वर्ग में? हमारे जैसा ही है स्वर्ग में भी, वहां पर भी देख लो इंद्र के पास में क्या है, हमारे जैसा ही है, वहाँ भी अप्सरा है, नीचे आती है। ये स्वर्ग से भी बढ़कर है ये संसार, पर किनके लिए? जो देवी संपदा वाले हैं। और आसुरी संपदा वाले चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ। सुना ना एक जो चुटकुला के 2 दोस्त साथ में रहते हैं मृत्यु लोक में, और वो सांस पूरे हो गए तो दोनों के दोनों ही मर गए। एक के अच्छे कार्य थे, एक के खराब कार्य थे। अच्छे कार्य वाला तो स्वर्ग में गया और बुरे कार्य वाला नरक में गया। तो धर्मराज ने यमराज से पूछा, सॉरी 2 इंजीनियर थे, अच्छे बुरे वाली तो अलग बात है, इंजीनियर की है। 2 इंजीनियर थे। इंजीनियर जानते हो क्या? आप तो इंजीनियर बना ही रहे हो अपने बच्चों को, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर। तो इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की। क्या हुआ? तो एक तो चला गया नरक में और एक चला गया स्वर्ग में। ठीक है। अब जो नरक में गया था उसको बिजली का काम आता था, तो उसने वहाँ पे सारी सुविधा कर दी। तो धर्मराज जी ने पूछा यमराज जी से कि और क्या चल रहा है? बोले आजकल तो ऐस हो रही है हमारी। कि ऐस हो रही है? कैसे? नरक में ऐस की क्या बात है? बोला बस पूछो ही मत, एसी कूलर सब लगे हुए हैं खूब अच्छे से। बोले कैसे, ये क्या हुआ, जादू हो गया क्या कोई? बोले नहीं, एक इंजीनियर आया है तो उसने सारी व्यवस्था कर दी नरक में भी। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जो गुण होते हैं वो कहीं पर भी चला जाए चाहे, वो अपने गुण छोड़ देता है। और मनुष्य के अंदर जो अवगुण होते हैं वो कहीं पर भी चला जाए वो अवगुण छोड़ देता है, बुरे स्थान को भी अच्छा स्थान बना देता है। लेकिन हमेशा गुरुदेव की अमृत वाणी ध्यान में रखो कि व्यवहार ने
हीरा बनाया और व्यवहार ने कोयला बनाया। और मर्यादा का उल्लंघन किया तो रावण उठा के ले गया, और मर्यादा में रहे तो राम पुरुषोत्तम बन गया। इन बातों का तो ध्यान रखना ही होगा। और कृष्ण भगवान ने तो कहा है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है, सब कुछ अपनाना पड़ता है। जैसा सामने वाला इंसान है उसके मुताबिक। अब आपका बच्चा है, उस बच्चे को आप अपने साथ अपने कलेजे के चिपका के सोओगे, नहीं सोओगे क्या? लेकिन कोई पशु का बच्चा है, उसको आप सुविधा तो दोगे, लेकिन आप कलेजे के चिपका के सो जाओगे क्या उसे? नहीं सोओगे। तो आप कहोगे बच्चे सो बच्चे, बच्चे सो बच्चे। जीवात्मा तो सब में ही है, लेकिन पात्रता के हिसाब से ही तो होता है सारा काम। अब एक बड़ा बच्चा है 15 साल का, वो कहे मम्मा गोदी ले लो, मम्मा गोदी ले लो, तो क्या कहोगे? इसका इलाज कराना पड़ेगा, शायद पागल तो नहीं हो गया। और छोटा बच्चा कहेगा तो उसको तुरंत गोद में ले लेंगे। तो सत्संग करने वाला भी और स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थिर भक्ति नहीं है, और संसार में वही चाल, वही ढाल, वही कर्मकांड, वही ठर्रा, वही दिनचर्या, तो फिर ना तो देवी संपदा इकट्ठी कर पाओगे और आसुरी संपदा तो फिर हावी हो ही जाएगी। आप बताओ, बीमार होने के लिए आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है कि बीमार होना है मेरे को, और ठीक होने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो ठीक होने के लिए हम इस औषधालय में आए हैं, ये सत्संग रूपी औषधालय, इसमें ठीक होने के लिए आए हैं। और दो दो डॉक्टर बैठे हैं, सर्जन भी है तो फिजिशियन भी है, ये देख लो। सीएमओ भी है तो सीएमएचओ भी है, सब है, सारा इलाज करने को तैयार है। गायनिक भी ये है तो, और कोई भी बीमारी का इलाज करवा लो चाहे आप, बिना चीर फाड़ के, बिना एक्सरे के, बिना सीटी स्कैन के, बिना एमआरआई के, कोई खर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं, और कोई दर्जा नहीं देखता ये, और कोई ये भेद नहीं कि ये मेरे परिवार का है, ये पड़ोस का है, ये रिश्तेदार है, ना ना ना। और कोई ये नहीं इसका पहले पर्चा लग गया, जानकर आ गया तो अपने वालों का तो आगे कर दिया, दूसरे का नीचे कर दिया, ना, कोई भेदभाव नहीं। जो भी बीमारी है, जिसका कहीं इलाज नहीं है, वो सद्गुरु बाबा करते हैं। काम की हो, क्रोध की हो, मद की हो, लोभ की हो, ईर्ष्या की हो, मोह की हो, स्वार्थ की हो, संशय की हो, आलस्य, प्रमाद, निद्रा की हो, निंदा की हो, प्रशंसा की हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे जन्म मरण की हो, सूक्ष्म की, स्थूल की, धन की, नाम की, काम की, कैसी भी बीमारी हो, सब बीमारियों का इलाज है। लेकिन कब है? जब इसको औषधालय माने और इनको वैद्य माने, डॉक्टर माने। पर हम तो क्या करते हैं, कंपाउंडर को ही दिखा देते हैं, नर्स को ही दिखा देते हैं, या केमिस्ट के पास जाके दवाई ले आते हैं। ये हमारी कर्मकांड की भक्ति है। फिर अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ जाती है। एक बहन का देवर था और उसके चेस्ट में दर्द उठ गया, तो एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो एक्सरे में इतना गोल गोल आया। सब ने कहा छेद है, तो बहुत बड़ा छेद है छाती में, और वो भी एकदम बीमार हो गया। दवाई भी दे दी उसको, और ऐसे छेद है या नहीं ये नहीं, लेकिन एक्सरे में आ गया तो छेद है, छाती में छेद हो गया। अब क्या करें, अब तो कितने दिन की ज़िंदगी है। और सब रोए रोए, वो भी अधमरा हो गया एकदम कि अब क्या जीना।
अब तो मरना ही मरना। लेकिन एक बहन सत्संग करके देखने के लिए चली गई कि दिखाओ तो सही, और वो भी अनपढ़ एकदम। उसने एक्सरे देखी तो उसने कहा कि आपने हनुमान जी की मूर्ति पहन रखी थी, वो नहीं निकाली क्या? बोले नहीं, वो तो पहन ही रखी। तो बोले मूर्ति है, छेद नहीं है। सोचो, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई थी और यहाँ पे छेद आ गया। एक्सरे में डॉक्टर ने भी छेद बता दिया और मूर्ति हनुमान जी की आ गई यहाँ पे। एक्सरे में तो जो एक्सरे तो पूरा ही ले लेगा वो सारा, तभी तो सारे गहने वगैरह सब निकलवाते हैं। बिना बीमारी के बीमार हो गया, बिना बीमारी के दवाई ले ली, बिना बीमारी के रो रहे हैं, और बिना बीमारी के और वो हिम्मत ही चली गई शरीर की कि मेरे तो बीमारी है, और बीमारी है नहीं। अब देख लो आप, यही कारण है कि हम अपने, कारण क्या है? यही कारण है हमारी अज्ञानता का, कि जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमारे अंदर में जितनी भी बीमारी है वो बाहर की भक्ति से मिटने वाली नहीं है। सद्गुरु की भक्ति से स्वभाव में परिवर्तन होता है और स्वयं का परिचय मिलता है, खुद से खुद का परिचय मिलता है। तब वो जाके भगवान से परिचित होता है, तब जाकर के उसके चित्त में सत्य का आवाहन करने का भाव बनता है। और जब सत्य का वो आह्वान करता है, सत्य को प्रविष्ट करता है, तब उसके जीवन में आनंद आता है और उसकी स्थिर भक्ति शुरू होती है और देवीय संपदा उसके अंदर रोम रोम में भर जाती है। और आसुरी संपत्ति है जो हमने संपत्ति मान रखी है, वो सारी धीरे धीरे निकल जाती है। आसुरी संपत्ति विकल करती है और देवीय संपत्ति भगवान के निकट लाती है। अब आपको निकट आना है तो आपके ऊपर है, सौदा तो आपको करना है, आपका खुद का। देखो, माँ बाप ने आपका सौदा कर दिया, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। कहाँ आ गए? पीहर से ससुराल आ गए, ठीक है। गुरुदेव ने आपका सौदा कर दिया कि आप भटकते हुए एक पर्टिकुलर एक स्थान पर आ गए। अब आपके ऊपर निर्भर है आपका सौदा कि आपको भटकना है, जन्म लेना और मरना है, यह आपको ईश्वर में मिलना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। गुरुदेव तो सब तरह का ज्ञान देते हैं, इतना सा भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन लेने वाला ले लेगा तो निहाल हो जाएगा और नहीं लेगा तो बेहाल हो जाएगा। तो आज 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी है? राजसी अथवा तामसी है, क्या है बताओ? देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान के वचन सुन के, भगवान ने क्या वचन कहे कि देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इनका आचरण कैसा है, इनके लक्षण कैसे हैं, इनका व्यवहार कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, इनका कार्य कैसा है, ये सब कल बताया। अब अर्जुन पूछ रहा है भगवान के वचन सुनकर कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, शास्त्र विधि को कौन त्यागता है? जो आसुरी संपत्ति वाले हैं। कि तो कह रहे हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? श्रद्धा से तो युक्त है, लेकिन शास्त्र की विधि को त्याग करके कोई कार्य करता है, देवताओं की पूजा करता है, तो उनकी स्थिति कैसी है? क्या सात्विकी है? क्या राजसी है?
क्या तामसी है। 3 प्रश्न क्या आप ध्यान से सुनना। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। मेरे से सुन, किसी और से नहीं। भगवान की बात के ऊपर विश्वास करना भगवान की ही पूजा है। ये ही पूजा है। पूजा कर रहे हो, अविश्वास प्रस्ताव कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं है गुरुदेव की बातों पे, तभी तो आप भटक रही हो, तभी तो आप इनको देवी रूप में, देव रूप में नहीं देख पा रही हो। आप इनको कमज़ोर मान रही हो। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि कमज़ोर है। लेकिन आप ये अपने लिए ही, अब क्या बताएं, जो अपने लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो कि देखो, आप मेरी बात समझना। आपने हलवा बनाने का प्रोग्राम किया, उसके लिए आपने देसी घी डाला, घर का, वो भी गाय का है, गाय का, लेकिन कहेंगे घर का घर ने निकाला, घर में निकाला, हाँ ठीक है। फिर आटा आपने सेक लिया। आटा सेकेंगे तो क्या होगा? सुगंध आएगी कि हलवा बना, सुगंध आएगी ना। अब आपने क्या किया? सेकने के बाद में अच्छे से सेका है, कोई कमी नहीं, फिर पानी डाल दिया और फिर आपने सबको सर्वे कर दिया। अब बताओ आप मेरे को, वो टेस्टी बनेगा क्या? क्यों? अरे भाई, तो आपको पता कैसे नहीं चला आपके जीवन का कि आपका जीवन टेस्टी क्यों नहीं बना, स्वादिष्ट क्यों नहीं बना, मीठा मीठा क्यों नहीं बना, मधुरता का भाव क्यों नहीं आया? आपने तो बहुत कुछ किया है भक्ति के नाम पे। जप है, तप है, दान है, धर्म है, माला फेरना है, पूजा पाठ करना है, रोज ग्रंथों का कोई अध्ययन करना है, फिर भी आपके स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं आया? बताओ। अरे आटा फीका है, फिर भी वो मीठा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी डाली जाती है। अब बताओ, मेहनत भी खराब गई और वो कोई खाएगा भी नहीं। अब आप ये सोचो, ऊपर से चीनी डाल दे उस हलवे में तो भी वो स्वाद नहीं बनेगा, और यदि और चीनी ऐसे डालें तो भी वो वैसा नहीं बनेगा। तो आप लोग ये सोचो कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, मकर संक्रांति पे ये मैंने रजाई दे दी, साड़ी दे दी, मैंने तिल के लड्डू दे दिए हैं, और बहुत कुछ दे दिया। मान लो 100 सेरी दे दी, 11 पे दे दी, पूर्णिमा पे दे दी, निर्जला 11 पे दे दी, फल फ्रूट भी खूब दे दिए, सब्जियां भी दे दी, जमीन भी दे दी, मान लो शादी भी करा दी लड़कियों की, फिर भी आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, फिर भी भगवान आपसे खुश नहीं हुए, फिर भी आपका दोबारा जन्म हो गया, अच्छे घर में हो गया क्योंकि दान पुण्य किया तो, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बिना चीनी के हलवा मीठा नहीं होता है, उसको कोई नहीं खाता है। ऐसे ही बिना सद्गुरु के ज्ञान के, बिना सत्संग के अपने जीवन में मधुरता नहीं आती है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, भगवान नहीं मिलते हैं, दृष्टि नहीं मिलती है हमें। स्वयं को देखना तो सत्संग ही सिखाता है। दूसरों को देख सकते हो आप इन आंखों से, खुद को देखने के लिए किसकी जरूरत है? दर्पण की। तो ऐसे ही स्वयं को देखने के लिए सत्संग की जरूरत है।
और आप हलवा तो करीब करीब बनाती हो बिना चीनी के, चाहे हलवा हो चाहे खीर हो चाहे कोई भी मिठाई हो, बिना हलवे के सब कुछ लगेगा, लेकिन बिना चीनी के सब कुछ वो हो जाएगा, सामान बन जाएगा, लेकिन बिना चीनी के फीका है, फीका है ना। बस तो अब घी भी खराब गया, आटा भी खराब गया, मेहनत भी खराब गई, माथा पकड़ के बैठ जाओ। तो ऐसे सब कुछ किया, लेकिन सत्संग नहीं किया, जीवन में सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अविश्वास जाहिर कर दिया उनके ऊपर, तो फिर अशांति, मनमुटाव, मतभेद, भेदभाव ये नहीं छूट सकते। आटा, घी, पानी, चीनी सब एक हो जाता है, तब जाके हलवा बनता है। सत्संग में आने के बाद में सब में एक नज़र आता है, तब जाके जीवन का प्रश्न हल होता है, तब वो आके चल पाता है, बढ़ पाता है। तो श्रद्धा बताइए कि भगवान बोले अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन, भगवान से सुन। 3 प्रकार की श्रद्धा कौन सी बताई? वो स्वभाव से उत्पन्न होती है। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। आपको श्रद्धा के अनुसार सब कुछ मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जिसके अंदर श्रद्धा है, लभते यानी प्राप्त होता है क्या? ज्ञान। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं लोगे, अज्ञानी रह जाओगे। श्रद्धा का मतलब होता है अपने भगवान की बातों के ऊपर विश्वास करना, उनको आदर देना, उनको ग्रहण करना। कृष्ण भगवान ने इतनी बातें कही, दुर्योधन के अंदर श्रद्धा नहीं थी तो उसने भगवान की बात को नहीं माना। अच्छी बात श्रद्धालु व्यक्ति ही मानता है, अश्रद्धालु अच्छी बात नहीं मानता है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात बताई कि स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा, स्वभाव से जो उत्पन्न हुई ना श्रद्धा, वो श्रद्धा हमारे अनेक जन्मों का कर्म का फल होता है। उनमें सात्विकी पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। अब तीनों तामसिक श्रद्धा वाला, राजसिक श्रद्धा वाला और सात्विक श्रद्धा वाला। सात्विक श्रद्धा वाला किसको पूजता है? देवों को। और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को करते हैं पूजा। बहुत लोग चौराहे पे रखो, चौराहे पे कोई देवता बैठेगा क्या? ये बताओ। आप लोग कहते हो चौराहे पे मत जाना, 12 बजे चौराहे पे क्या है? उन भूतों को चौराहे मिला क्या? उनको घर कौन बना के दे देगा? चौराहे पे इसलिए बैठते हैं वो कि इधर से भी कोई आए, इधर से इधर से इधर, चारों तरफ से वो, और कोई मर जाए तो चौराहे पे आप वो दूध रखते हो जो बीच में है, देख लो आप। तो ये पूजा सब करते हैं। अभी आप पूजा निकलवाने चले जाओगे किसी के पास, या आप ये भी नहीं सोचोगे कि इसको पता है कि नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे हो
सत्संग करे उसके ऊपर अब कोई विश्वास नहीं है। आपको तो जब विश्वास हो कि जब आप ये कहो कि श्रावण का महीना चल रहा है लेकिन बरसात नहीं होनी चाहिए। इसने मटर की खेती करी है, मटर की फली तो आनी चाहिए पर अंदर मटर एक भी नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या मोल ले लिया क्या भगवान को? भगवान से भगवान का भक्त कभी भी गलत काम नहीं करवाता, वो होता है भक्त। और हम तो भगवान से बहुत गलत काम करवाते हैं, पर भगवान करते थोड़ी है। हम तो बहुत कह देते हैं भगवान को, देखो भगवान उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट में कह देते हैं हम तो। पर भक्त ये कहता है कि भगवान उसने तो गलती कर दी लेकिन आप उसको सद्बुद्धि देना। भक्त तो ये कहता है, तभी वो भगवान को प्यारा होता है। भक्त के लिए भगवान प्यारा और भगवान ही दुलारा होता है। और हम तो ये सोचे भगवान हमसे प्यार करे, हमें दुलारा कहे, हमें अच्छा कहे, और हम भगवान को काम बनवाया और मुंह फेर ले। पीठ के नंबर भी नहीं दिखाते हैं भगवान को काम होने के बाद में। भगवान तूने काम तो किया लेकिन मेरे में योग्यता नहीं होती तो तू कर देता क्या? तो फिर यार भगवान को तू तो ताना मार रहा है, भगवान की शक्ति से अनजान है। ठीक है, पाले सफलता। यदि तू इतनी तेरे में शक्ति है तो पाले सफलता। किसी ने कहा कि हे भगवान पहले सत्संग में क्यों नहीं बुलाया, पहले सत्संग में क्यों नहीं बुलाया, इतनी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद अब सत्संग में बुलाया। हमने कहा तू अब तो 60 से 14 करके दिखा हैं, अब तो तू कभी आती है कभी नहीं आती। ओहो थार सामने तो बोलना ही बेकार है अब सच्ची बात बता दी तो बोलना बेकार है। और हम ये कहते हैं हाँ सही है, भगवान ने पली बुलाना चाहिए, तो तू कितनी दुख पाई, तो हमारे लिए वो अच्छा। अब आप डॉक्टर को जाके कहोगे डॉक्टर साहब मेरे को दवाई मत लिखना, बस दवाई ऐसी लिखना कि मेरे गर्मी भी नहीं करे और बस विटामिन्स की हो और मेरे नुकसान कुछ भी नहीं करे, तो डॉक्टर नुकसान की लिखेगा क्या? डॉक्टर ये कहेगा आपके हिसाब से दवाई लिखूँ तो आप ही लिख लो, ये लो पर्चा बोलो क्या कहेगा वो तो अपने हिसाब से वो ज़्यादा खराब और ठोक देगा एक दवाई फिर आप ही बताओ। तो आप अपनी मर्जी से डॉक्टर को चलाते हो, अपनी मर्जी से भगवान को चलाते हो, तो क्या भक्ति करते हो सोचो आप, अरे इसके तो ये बीमारी हो रहा है, रात को 12 बजे चौराहे पे और आधे मटके में एक तो चोटी हो, काजल हो लड्डू हो और हम रख के आएंगे और भगवान को सुमिरन करेंगे, भगवान कुछ हो नहीं जाए। अब बताओ ये कोई इलाज है क्या? बताओ आप, ये कोई इलाज है? लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा ही है उन भूतों में, प्रेतों में। भूत के लिए तो कहते हैं ये राम, खुद परिवार का भी कोई दिख जाए तो रात में दिखे, ये महाराज जी डोरो बना दो अच्छी सहेली, पक्की सहेली और डोरा बना दो। क्यों? मरने के बाद में तो दोस्ती खत्म। इसलिए किसी से ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए, लगाव भी नहीं होना चाहिए कभी भी। मरे हुए को कोई कह दे कि देख कितनी सुंदर थी, फिर उसकी आत्मा उसी में आ जाती है कि इसने सुंदर बताया है, यानी ये मेरे को चाहती है। बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। और हम लोग तो सत्संग में आने के बाद में भी समझदार ज़्यादा बने हुए हैं। हम किसी के घर पे गए तो हो जल्दी से बाहर आए, परिवार के पड़दादा, सड़दादा, नड़दादा सब की फोटो लगा रखी घर में, मरे वो की। अरे ये क्या है, घर है कि क्या है ये? कहाँ ऐसे घर में शांति रहेगी? मरे वो को पूजते हो, भगवान को क्या भगवान चले गए क्या धरती को छोड़ के? आप बताओ आप क्या कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है।
राजस पुरुष है वो उनको ही पूजा करता है। आपको पता ही नहीं कि वो राक्षस बना है, भूत बना है, चांडाल बना है, मेंढक बना है, या घोड़ा बना है, बैल बना है, या कुत्ता बना है, क्या बना। देखो इसमें ये तो बताया मरने वाले मर गए, आप अंती निकाल रहे हो हैं, आप पूजा कर रहे हो उस फोटो के आगे। तो अब आप क्या किसकी पूजा कर रहे हो बताओ। आपको पक्का विश्वास है कि आपके घर से कोई बंदा गया है और वो भगवान बन गया, आप अगरबत्ती कर रहे हो सांझ के टाइम। अब यदि वो कोई बन गया कुछ और, तो वो आपको परेशान तो करेगा ना, करेगा। अरे कौन सा महान काम किया है कि वो उसकी मुक्ति हो गई हो, और अच्छा काम भी किया है करने वाले ने, और एंड में लास्ट के दिनों में सत्संग का विरोध कर दिया, भक्तों को का विरोध कर दिया। अंत में भी देखो, इसमें अंत में बताया ना कि उसने तो सोचा था खाली कि मैं बुरा करूं, और क्या बना वो घोड़ा बना, और वापस उसी के पास आ गया। अब ये हाथी की आज की हाथी वापस उसी के पास आ गया, देख लो। तो ये तो प्रारब्ध है, पशुओं का भी प्रारब्ध मालिक के पास ले आता है, या मालिक वहाँ चला जाता है, तो अपना भी प्रारब्ध है। लेकिन सत्संग तो बहुत कुछ सिखाता है, आप लेना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। सत्संग कोई आपके हथेली पे अंगारा तो देता नहीं है जलता जलता कि भाई आपकी हथेली जल जाएगी। सत्संग तो आपकी हथेली को भी कोरी बना देता है शुभ कर्म करवा के। लेकिन आप लोगों को भटकने से ही फुर्सत नहीं है, तो भटकते रहो, उड़ते रहो पक्षियों के जैसे, फिर बाद में पंख दे देंगे भगवान अगले जन्म में दो। खूब ऊंचे उड़ना, उड़ान भरना, और बनना जो बनना है वो। और सबसे पहले तो बाज पक्षी बनाते हैं भगवान ऐसा को, ताकि वो सीधा शिकार करे, और पक्षियों का छल कपट करते हैं ना उनको बगुला बनाते हैं। तो सोचो आप, इसमें यही तो बताया गया कि कर्म खराब करोगे तो हम पूजा कर रहे हैं, पर किसकी पूजा करें, क्या मिलेगा हमें, ज्ञान मिलेगा उनसे। अरे किसी ने आत्महत्या कर ली, उसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसकी भी फोटो लगा रखी है सब जगह। तो उस घर में कैसे शांति रहेगी, कैसे बरकत होगी, कैसे शुद्धि आएगी, आप बताओ। उनकी मुक्ति का साधन करो आप कोई बड़े संत के पास जाके। आप अपनी मर्जी से उनको उपाधि दे देते हो, स्वर्ग में गया, पितर हो गया, देवता हो गया, आभास हो जाता है हर चीज़ का। सत्संग तो बहुत ऊंचा और शुद्ध ज्ञान कराता है। एक जगह ठहराव वाला ज्ञान कराता है। भक्ति में स्थिरता आती है, तो मान लो आपकी भक्ति शुरू हो गई, आपकी स्थिरता नहीं है इतना सुनने के बाद में भी, तो वो जड़ बुद्धि है, मूड बुद्धि है, फिर करते रहो चाहे कुछ भी। अंदर की बात भी बता देती हूँ आपको फिर बाद में भी, पर आपका धरातल नहीं है, क्योंकि जैसी श्रद्धा वैसा ही स्वभाव। श्रद्धा के मुताबिक तो मनुष्य पूजा करेगा ना। आप तो कहोगे तो एक मनुष्य का ही तो रूप है, मनुष्य की क्या पूजा करें, मनुष्य की क्या पूजा करें। अरे तुम बारिश के दिन भैंस का दूध पी लेती हो तो भैंस की पूजा करती हो, गाय की पूजा करती हो, तो गाय की क्यों पूजा करती हो गोपाष्टमी के दिन। कोई आपको कहते बकरी की करो तो बकरी की भी करने लग जाओगे आप। सांप की आप पूजा करती हो, जांटी की आप पूजा करते हो, और एक गुगो जी के दिन क्या किसकी पूजा करते हो आप, पता नहीं किस किस की पूजा करते हो, सबकी पूजा करते हो आप। पीपल की आप पूजा करते हो। अभी नीम में कोई भगवान प्रकट हो जाए तो नीम की पूजा करने लग जाओ। करते हैं क्या नीम की, सबकी तो पूजा करते हो। लेकिन मनुष्य के सदगुरु तो भगवान कैसे हो सकता है। सदगुरु भगवान है, भगवान बन के आपको दिखाए क्या, खड़ा हो गया, उसको प्रमाण नहीं देना। आपका धरातल है तो आपके लिए भगवान है, नहीं तो भगवान बीत को लेव है, देव भी बीत को ले हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो
मिट्टी की गणगौर आप पूजते हो, अब भूतों की पूजा क्या करते हो आप? होलिका की पूजा नहीं करते क्या? बोलो कौन कौन नहीं करता? सब करते हो होली की पूजा। और होलिका कौन थी बताओ? भगवान थी क्या वो तो राक्षसी थी, हिरण्यकशिपु की बहन। और भक्त को मारने के लिए वो तो और अपने वरदान का गलत उपयोग कर रही थी। आप सब पूजा करते हो उसकी, और इतनी पूजा करते हो बताएं तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपकी श्रद्धा उनमें है। अभी मिट्टी मिट्टी को, पत्थर पत्थर को पूजते हो, लेकिन सदगुरु को पूजने का मतलब नहीं है। तो क्या है? तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, इनका क्या पूजा करनी? अरे तो भगवान तो क्षत्रिय में पैदा हुए थे, पर वो भी तो भगवान ही थे, तो क्षत्रियों को भी आप तो नहीं मानते। कृष्ण भगवान तो यादवों में पैदा हुए थे, फिर आपके लिए तो यादव जाति भी खराब है, आपके लिए तो क्षत्रिय भी खराब है, आपके लिए तो हनुमान जी भी खराब है होना चाहिए, फिर वो तो बंदर है। एक तरफ तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, एक तरफ बंदर के लिए डर के मारे दरवाजा बंद कर रहे हो। तो सारे बंदर थोड़ी भगवान हो गए, सारे मनुष्य थोड़ी भगवान हो गए। भगवान का अंश है, लेकिन कृष्ण भगवान भी तो मनुष्य का रूप धर के आए थे, श्री राम भी मनुष्य का रूप धर के आए थे। तो हमारे गुरुदेव क्या मनुष्य का रूप धर के आए तो वो साधारण है? पर राम को भी तो साधारण ही माना लोगों ने। जिन्होंने माना भगवान, उनकी तो जिंदगी सही हो गई। जैसे सबरी ने भगवान राम को भगवान माना, नवदा भक्ति मिल गई। बाकियों के लिए, असुरों के लिए राम क्या था? साधारण इंसान। आप बताओ, तो आपकी श्रद्धा है कैसी? क्या आपकी श्रद्धा का स्टेटस है? श्रद्धा के अनुसार मनुष्य को सब कुछ मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो मिला हुआ भी आपका खत्म हो जाएगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादिकों के रूप में परिणत हुए आकाशादि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, यानी दुर्बल करने वाले हैं। क्रश का मतलब क्या है? शास्त्र में विरुद्ध, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों वाला शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना है। शास्त्र के विरुद्ध तो कोई उपवास करता है और घोर आचरण द्वारा शरीर को सुखाता है एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देता है, अंदर में अंश रूप जीवात्मा उसको क्लेश देता है, तो वो भगवान को ही क्रश करता है, दुबला दुर्बल ये बनाता है वो। अब मतलब आप लोग क्या कर लोगे? क्या है वो कार्तिक में क्या होता है, जो कुछ भी नहीं खाते, क्या व्रत बोलते हैं, पानी भी नहीं पीते, ये भी नहीं खाते, उस क्रश कर रहे हो अंदर में भगवान को, पर शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान तो नहीं कहते तुम अनाज छोड़ दो, अनाज तो एक दिन छूटे ही छूटेगा आपका, फिर आपके नाम 12 महीने तक देंगे वो। क्यों देंगे? क्योंकि कोई भी आपका ऋण है और है वो उतार देंगे वो। सोचो आप, क्यों बिना मतलब ये अनाज भगवान ने बनाया है तो छोड़ने के लिए थोड़ी बनाया है। लेकिन ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, न ज़्यादा सोना ना कम सोना, न ज़्यादा जगना ना कम जगना, यानी समभाव में रहना। गीता जी का ये ज्ञान है, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे लग रहा है एक बार फिर आपको सुनाना पड़ेगा। अभी तो सुनापन छा रहा है। क्यों? कि हमने तो इतनी गीता जी पाठ किया, फिर भी हमारे ध्यान में क्यों नहीं आया? आपके ध्यान में नहीं आई होगी अव्यभिचारिणी भक्ति, आपने तो रीडिंग लगा ली बस। अब दोबारा आपको सुनाऊंगी ना फिर से, तो आपके समझ में आएगी। समझ में तो बारी है, फिर आपके अंदर में जाएगी। जैसे बच्चा क्या करता है, उसको देते हैं वो नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता है खाने की चीज़ है क्या। मीठी तो लगती है, फिर भी वो ऐसे लेके खा लेता है।
पर उसको ये नहीं पता कि अब गंदी हो गई, ये खाना नहीं है। तो वही चीज़ हमारी हालत है अभी उस बच्चे के जैसी। तो कह रहे हैं अर्जुन, मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विधि से रहित यानी खाली, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं। मन की कल्पना से तप करते हैं और तपते हैं वो, और दंभ और अहंकार से भरा हुआ, ठीक है, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भरा हुआ है। कामना आसक्ति और बल, आसक्ति यानी मोह है, और शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को यानी शरीर मन और इंद्रियों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को, 5 तत्वों को, और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी वो दुर्बल बना देते हैं। ऐसे मनुष्य, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। देख लो वो कौन है, बताओ क्या बोली मैं? आसुरी स्वभाव वाले। कौन है आसुरी स्वभाव वाले? फिर से बताऊं, फिर से सुनो। आसुरी स्वभाव वाले जान कौन है? जो शास्त्र की कोई विधि नहीं मानता और अपने मन की कल्पना से तप करता है, और अहंकार घमंड भरा हुआ है, और अनेक कामना और आसक्ति वस्तुओं से, परिवार वालों से, मनुष्यों से, इनसे आसक्ति है यानी बंधा हुआ है, और अपने बल का अभिमान है। और 5 जो भूत है, ये 5 इंद्रियां है, मन है, शरीर है, इन सब को अंतःकरण में स्थित परमात्मा को वो क्रश करते हैं इन सब के द्वारा, यानी दुर्बल करते हैं। क्यों? विकारी विकार आ गए ना, शास्त्र के अनुसार चलता नहीं है, कामना अनेक लेकर आ गया, कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो खराब कर्म किया, बदला लिया और खराब रास्ते पे चल पड़ेगा। दुर्योधन की कामना ही तो थी, धृतराष्ट्र की कामना ही तो थी। कामना की कमाई करता जाता है और भगवान से दूर होता जाता है। वो मनुष्य क्या है? असुर स्वभाव का है। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। 4 प्रकार का अन्न बताया, अब 3 प्रकार का भोजन। 3 प्रकार की क्या है? श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसिक। अब 3 प्रकार का भोजन अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का भोजन करता है। अब आप ध्यान देना कि आपको कौन सा भोजन पसंद है, तो आपको पता चलेगा कि मैं तामसिक हूँ, राजसिक हूँ, या मैं सात्विक हूँ, या तीनों ही गुण मेरे में मिले जुले हैं। ठीक है, सुनो। 3 प्रकार का प्रिय होता है भोजन। वैसे यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को मेरे से सुन। भगवान कह रहे हैं किसी और से मत सुन, और आप ये सुनो, भगवान ही तो कह रहे हैं ये, पर आप थोड़ी मानने वाले ऐसे। भगवान से आप ये प्रार्थना करो, गुरुदेव मैं मनुष्य जीवन लेकर आया सनातन अंश के रूप में, आप विराजमान हो मेरे अंदर। आप मन ही मन में प्रार्थना बोल रहे हो ना, मैं प्रार्थना करवा रही हूँ आपसे, मेरे अंदर आप विराजमान हो, तो मैं आपके अनुसार जीवन यापन करूं। आप जो बात कहो वो मैं मानकर चलूं। मैं क्यों नहीं मान रहा मुझे नहीं पता, कौन मेरे भीतर ऐसा है, क्योंकि मेरे भीतर तो आप हो। फिर आपके साथ और कौन आ गया जो मान नहीं रहा है? आप उसको हटाओ भगवान, और मैं आपकी बात को मानकर, मतलब वेद का शब्द मानकर चलूं, आपकी आज्ञा का मानकर चलूं, मुझे आशीर्वाद दो। तब भगवान सोचेगा ये मानना तो चाह रही है, भक्ति तो एक इष्ट की करना चाह रही है, लेकिन मेरी माया के कारण उलझी हुई है, तो भगवान आपको छुटकारा दिला देंगे। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले
तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। एक प्रकार का भोजन बता दिया है, शायद इधर उधर ध्यान चला गया, फिर से बताती हूँ। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार यानी भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। और इसमें बताया ना, स्थिर रहने वाले का बताया, स्थिर रहने वाले का तो निशान ही नहीं है। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। बहुत समय तक रहता है। अब बहुत समय तक, अब आप 2 बिस्किट खा लोगे, हल्का सा एक चिक्कू खा लिया तो पानी हो जाएगा, पर एक रोटी खा लोगे तो उसका आधार हो जाएगा। आप समझ गए सात्विक पुरुष को कौन सा भोजन प्रिय है? आप बोलना एक बार। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार यानी भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय है। आरोग्य वाले देख लो, जिसको कोई रोग नहीं हो। अब आरोग्य वाले में अब ये फास्ट फूड नहीं आएंगे, इससे तो बीमारी होती है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाह कारक यानी दुख देने वाले होते हैं, एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। राजसिक गुणों वाला मनुष्य होता है, उसको ये भोजन प्रिय होते हैं। कड़वे, अब कड़वे अच्छे लगते हैं उनको, मिर्ची ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और खट्टे, इमली, सारे दिन इमली खा लो, आंवला खा लो, ये नींबू, कैरी, ये चीज़ें, ठीक है। और लवण युक्त मतलब नमक से भरा हुआ, और अति गरम तथा तीक्ष्ण, तीखे और एकदम गरम गरम। रूखे, रूखे तो जानते होंगे आप। और दाह कारक यानी दुख देने वाले, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले। आप सब समझ जाओ कौन से पदार्थ है। आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। अब आप एक एक का क्या बताएं, आप सबको पता है खाने के विषय में तो। तथा जो भोजन अधप का यानी 2 छटांग, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट यानी जूठा तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय है। तामसिक वृत्ति वाले को कौन से भोजन प्रिय है? बोलना। अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय है। देख लो, नशे की चीज़ें हैं मतलब ये सारी। और आप लोग तो बासी भोजन तो खाते हो शीतला वाले दिन। एक जवान बासेड़ा, एक बुढ़ा बासेड़ा, 2 बासेड़ा करती हो। वो तो एक आप देवी के नाम से खाते हो, मैं मना नहीं करूँगी। देखो, जिसको आप मानते हो उसको मानो, आपकी श्रद्धा है।
लेकिन 3 तरह का भोजन बता दिया। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। 3 तरह का तो भोजन बताया, 3 तरह का क्या बताया? यज्ञ, तप और दान। तो पहला यज्ञ क्या है? शास्त्र की विधि से जो नियत किया गया है और वो ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले, फल को नहीं चाहता है कि मैं यज्ञ करूँ तो मुझे फल मिलेगा, ऐसे पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के ही लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रख कर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। कि कोई यज्ञ करते हैं अहंकार में आकर के और फल की चाहना से, रावण ने फल की चाह से यज्ञ किया था और अहंकार में आके, तो वो क्या था? राजसी था। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं, राक्षसी यज्ञ कहते हैं उसे। कौन से को? जो शास्त्र की विधि से नहीं करते, अपने हिसाब से करते हैं। और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देखो, राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया था। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ के द्वारा पैदा हुए थे। पहले यज्ञ करते, बरसात के लिए भी यज्ञ करते थे। सतयुग में तो यज्ञ ही यज्ञ होता था। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप। अब क्या है? गुरु का क्या बताया है? यहाँ गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हो, उन सब को समझना चाहिए अपना गुरु। तो क्या बताया? देवता, ब्राह्मण और गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, ठीक है, एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। कि ये गुण जिसमें है वो शरीर का तप चल रहा है उसमें, जिसके अंदर वासना नहीं है और जो इनको पूजा करता है, इन सबको आदर देता है, मतलब इनकी आज्ञा का पालन करता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु। ब्राह्मण ये नहीं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण वो है जिसको चारों वेदों का ज्ञान है। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, झूठ बोल रहा है, शराब पी रहा है, गलत चाल चलन कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, तो फिर वो ब्राह्मण है क्या? वो तो चांडाल है। आप बताओ। और यदि कोई वैश्य है, क्षत्रिय है और छोटी जाति का है और वो शुभ कर्म कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो है ब्राह्मण, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया वो है जो कुछ भी समझ लो आप। और जिसमें पवित्रता है, सरलता है, ब्रह्मचर्य और अहिंसा है। क्या है? पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। हम तो देखो पवित्र तो हैं, लेकिन कोई हमारे विरोध में कार्रवाई हो गई तो हमारी पवित्रता साइड में अपवित्र हो गई, अपवित्र हो गए। या कोई ऐसी वैसी चीज़ पे मन चल गया वासना के लिए तो अपवित्र हो गए। क्रोध आ गया तो आप पवित्र रहोगे क्या? आप सच्ची सच्ची बताओ। आप क्रोध आ गया तो पवित्र रहोगे क्या? बोलो मत मुंडी हिला दो, तो फिर क्रोध क्यों करते हो? फिर तो अपवित्र हो गए। आप बताओ, आपके अंदर लोभ आ गया, आपके अंदर ईर्ष्या आ गई, आपके अंदर मद आ गया, तो आप अपवित्र हो गए। और सरलता, सरलता मतलब भीतर बाहर एक समान, जिसमें छल कपट नहीं है। गरलता आपको अपवित्र बनाती है, समझे? अब इनकी साड़ी गई, मेरा ध्यान जा रहा है, मुड्डी पे बैठेंगे। ब्रह्मचर्य और अहिंसा थोड़ा ध्यान तो डाइवर्ट हो जाता था। ये तो बहुत ऊंचा स्थान है, भगवान के सामने बैठे हो भाई, आप अनुशासन में बैठना चाहिए।
ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन क्या है? ब्रह्मचर्य का ये नहीं है कि आप कंवारे रह जाओ, ब्रह्म के आचरण करो। और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, कृष्ण भगवान ने कहा है, यानी किसी के प्रति हिंसा नहीं, वो है अहिंसा। ठीक है, ये शरीर संबंधी तप है। और आप तो तप व्रत करने को और इनको बोलते हो। तथा जो उद्वेग को न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। अब यथार्थ भाषण उद्वेग को न करने वाला और प्रिय और हितकारक है, वो क्या है? वो है मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। मन और इंद्रियों के द्वारा आपने जो अनुभव किया हो, आप अनुभव कुछ करते हो और बोलते आप कुछ हो, तो वो यथार्थ भाषण नहीं हुआ, वो मिथ्या भाषण हो गया। आपने अनुभव किया ही नहीं, आपने कोई गर्म चीज़ का अनुभव नहीं किया, तो आप गर्म के बारे में कैसे बताओगे? मतलब आपने कुछ चखा ही नहीं, तो आप उसके विषय में कैसे बता सकते हो? गुरुदेव की अमृत वाणी है, ब्याही से ब्याही मिली, मिले सैन से सैन, और ब्याही से कंवारी मिले, मिले अटपटे बहन। उसके लिए तो अटपटे बहन होंगे। तो संसारी से संसारी मिला, मिले सैन से सैन, और संसारी से सत्संगी मिला, मिले अटपटे बहन। सत्संगी के बहन अटपटे लगते हैं संसारी लोगों, क्यों? वो कोई ये कर्मकांड की बात नहीं करता, वो सत्य की यथार्थ भाषण करता है वो। फिर उसको ओ या ज़्यादा ज्ञान डोलना हडली, ये लो हो गया ना बंटादार। लेकिन ज्ञान है वो तो है ही, डोलना नहीं डोलना क्या इसमें? अहंकारी से अहंकारी मिले, मिले सैन से सैन, और अहंकारी से निरंकारी मिले, मिले अटपटी बहन। अहंकारी निरंकारी की नहीं बनती, क्यों? अहंकारी को तो अहंकारी की बात अच्छी लगेगी। राम को की बात जाके रावण को बताई तो रावण के लिए तो अटपटे बहन हो गए, और जब सामने आए तो युद्ध। पर वो युद्ध भी शुद्ध करने वाला था। क्या था? वो युद्ध भी शुद्ध करने वाला था। तो जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वो वाणी का तप है जो नाम जपने का अभ्यास कर रहा है, और निसंदेह वाणी संबंधी वेद शास्त्रों के पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जपने का जो अभ्यास कर रहा है अपनी वाणी के द्वारा, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो वाणी का तप हो गया। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा गया है। शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। मन संबंधी वाणी का बता दिया कि भगवान का नाम ले रहा है, अभ्यास कर रहा है और वेद शास्त्र को पढ़ रहा है, ये वाणी का तप चल रहा है। ठीक है। और शरीर का, मन का क्या बताया? मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन के अंदर चिंतन चल रहा है। मन का निग्रह है, मन को निग्रह, मन के ऊपर कंट्रोल, जैसे एक बच्चे के ऊपर निग्रह रखते हैं। गाय रखने वाली बछड़े को दूर बांधती है कि गाय अपने बच्चे को दूध नहीं पिला दे तो बाकी माँ के पास जा ही जाएगा। निग्रह रखते हैं हर चीज़ की हम। तो मन के ऊपर निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, कि मेरा अंतःकरण कोई भी विकार से गंदा नहीं हो जाए, वासना नहीं आ जाए, उसकी पवित्रता, इसको मन संबंधी तप कहा गया है। ये मन का तप है, आपको पता ही नहीं चलता है। क्या है मन का तप? बोलो। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव
मन का निग्रह, अंतःकरण की पवित्रता, ये मन का तप है। अब ध्यान होना चाहिए, शांत भाव, अशांत भाव रखते हो तो मन अपवित्र होता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। कह रहे हैं परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी, निष्कामी योगी वो फल को चाहना नहीं करते हैं। कोई भी कार्य करो तो फल की चाह मत रखो, अच्छा कार्य करो तुम। वो योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये 3 प्रकार का जो तप बताया ये सात्विक तप है। योगी पुरुष ने बताया है कि जो फल की चाहना नहीं रखता है और निष्काम भाव से करता है, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो। और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? जो तप सत्कार कि मेरा कोई सत्कार करे, मेरे को कोई मान दे, और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित, उसमें फल मिले भी नहीं मिले भी आशंका है। और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। राजसिक तप है, वो थोड़ी देर का फल देने वाला है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, जो तप मूढ़तापूर्वक हट से, मूर्खतापूर्वक जिद से करते हैं, और मन से, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। बोलो, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए भी करते थे असुर लोग। विश्वामित्र जी तो करें, उसमें भी उन्होंने हड्डियाँ डाल दी। किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। 3 तरह का तो ये तप बताया, वाणी का, मन का और शरीर का। ठीक है, ये तो सात्विक है। राजस तप बता दिया, जो अपने सत्कार के लिए, मान के लिए, अपनी पूजा के लिए पाखंड से किया जाता है, अनिश्चित है और क्षणिक फल वाला तप और राजस है। और जो तप मूर्खतापूर्ण जिद से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा से और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस है। ठीक है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र, 3 चीज़ बताइए, देश, काल और पात्र दान के साथ में जुड़ा है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। देश और काल समझ रहे भाई, जिस देश में और जिस काल में ज़रूरत हो, जैसे किसी देश में अकाल पड़ गया तो उस देश में आप दान दो। बरसात नहीं हो रही तो पानी की व्यवस्था करो, ये है दान सात्विक। और पात्र को देश काल हो गया, भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। उनको योग्य पात्र समझे जाते हैं। बिना पात्र के आप दान दोगे, अपात्र को दोगे तो वो आपका दान मिसयूज हो जाएगा उसका।
पात्र को यानी प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार यानी उसका दोबारा उत्तर के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, प्रत्युपकार का मतलब बदले में चाहना कुछ भी, अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। बोलो, सात्विक दान और राजस दान। सात्विक दान का तो आपको बता दिया, देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने के लिए दिया जाता है, यानी बदले में वापस हमें नहीं मिले उनको दिया जाता है, वह दान तो सात्विक है। और जो दान क्लेश पूर्वक क्या है, जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है ठीक है। और प्रत्युपकार के प्रयोजन से कि बदले में हमें क्या, हमें कुछ मिलेगा, 1 लाख रुपए का दे देंगे संस्था में और हमें क्या मिलेगा, होता है ऐसा। बदले में हम आपसे ताला खुलवा देंगे बदले में आपको माला पहना देंगे, आपको वो दे देंगे, मतलब आपका नाम अनाउंस कर देंगे कि इन्होंने ये दिया, चंदा चिट्ठा मतलब, यानी बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से। सांसारिक कार्य सिद्ध करे आपका भगवान तो हम ये इतना कर देंगे, करेंगे तो ही तो करेंगे ना, नहीं तो हम कर भी नहीं सकेंगे, फिर दिया जाता है, वह राजस कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। चोरी करने वालों को दोगे, मांस खाने वालों को दोगे, शराब पीने वालों को दोगे और जारी आदि नीच कर्म करने वालों को दान दोगे तो वो तामस दान कहलाएगा आपका। ऐसों को दान दोगे तो क्यों, आपके पैसों से तो गलत काम होगा ही ना, ऐसा है। तो क्या है, जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार करके अनादर करके अयोग्य देश काल में, योग्य नहीं है कोई देश कोई समय, और कुपात्रों के लिए दिया गया, अर्थात जो मद्य यानी मदिरा पीता है, मांस खाता है, अभक्ष्य भोजन जो खाने लायक भोजन है वो खाता है, और चोरी जारी नीच कर्म करने वाला है, उसको यदि कोई दान देगा तो वो तामस है। तभी तो भगवान ने मना किया ब्रह्मा जी को कि आप तो वरदान दे देते हो और परेशानी मेरे को होती है, आपने हिरण्यकशिपु को ये दिया ही क्यों वरदान, क्यों अपने पुत्र को ही सताने लग गया। अब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मैं करूं क्या, अब ये इतनी कठोर तपस्या करते हैं तो फल तो देना ही होता है, अब आप ही कोई उपाय सोचो। वरदान तो भगवान ब्रह्मा जी दे देते हैं और उपाय सोचो विष्णु भगवान। अब ये बात थोड़ी हुई बताओ। और शिव जी अपने बैठे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं बस मुझे तो प्रलय लाना है, कब लाना है लास्ट में वो तो अपने मस्त है, पर उनको भी मस्त कैसे हैं, वो भी बहुत चिंता करते हैं। जब संसार में मनुष्य की भावना दूषित हो जाती है तो आपस में युद्ध शुरू होते हैं। भावना का ही तो खेल है। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखने का कारण है सत्संग, और भावनाओं का शुद्ध रखने का कारण है कुसंग। देखो, आप सबके अंदर, हर प्राणी के अंदर करीब करीब कुसंस्कार, कुसंग अंदर में है, लेकिन आप कुसंग का साथ करोगे तो आपके जो कुसंस्कार है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, ऊपर आ जाएंगे। और आप अच्छा संग करोगे, सुसंग करोगे, सुंदर संग करोगे तो आपके कुसंस्कार है वो तो नीचे दब जाएंगे और आपके
सुसंस्कार, अच्छे संस्कार आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इतना असर पड़ता है कुसंग का। जितना हो सके उतना कुसंग से बचो। और आपको पता भी है कुसंग का असर क्या है। कुसंग का असर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके जीवन में कोई परेशानी आई है, कोई दुख आया है, तो आपको वो रास्ता दिखाए सही, और वो आपको और भी बुरी तरह फंसा दे, भड़का दे एक दूसरे के प्रति, ये मान के चलो वो कुसंस्कार का व्यक्ति है। श्रेष्ठ लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए भड़काए ना, वो कुसंस्कार का व्यक्ति है, वो कुसंग है आपके लिए। ये मान के चलो आप। हे अर्जुन, ओम तत्व सत्य, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। ओम का नाम लेकर तो हम कार्य करते हैं, और तत् यानी हे प्रभु सब तेरा ही है, सब तू ही है। और जो भी क्रियाएं करें दान की, वह कल्याण की इच्छा करके और भगवान का नाम लेके, भगवान की समझ के करें, ओम का उच्चारण करके करें, और इच्छा हो बस कल्याण की। और फल की इच्छा नहीं हो, और नाना प्रकार के यज्ञ, तद्रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है, वो तत्व भाव होता है। सत्य ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कार्य में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है, तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है, ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य, ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। कि श्रद्धा के बिना आप कोई भी कार्य करोगे तो वो आपको ना तो इस लोक में लाभ देगा ना परलोक में लाभ देगा। आप किसी के कहने से कर रहे हो। अब जैसे एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का दान दिया, तो लोगों ने कहा वाह बहुत दान दिया तूने, तो 50,000 रुपये का दान दे दिया। अब वो क्या कहेगा, मैं 1 पैसे का भी दान नहीं देता, लेकिन उनके जो गांव का मुखिया है उसके कहने से मुझे देना पड़ा। तो श्रद्धा तो नहीं है ना, अब उसको उसका कोई फल नहीं मिलेगा, अगले जन्म में उसको कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा नहीं है, किसी के कहने से दिया, मन रो रहा है, और श्रद्धा से दिया हुआ हर कार्य आपको फल देगा। अब आप श्रद्धा से गाली दोगे तो उसका भी आपको फल मिलेगा, बहुत श्रद्धा से देते हो। लेकिन आप ये याद रखो, आपका दिल यदि अच्छा है तो बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए भी
आपके दिल से दुआ निकलेगी। ये मान के चलो आपका, अब आप कहोगे कि मेरा तो दिल अच्छा ही है, पर आप बताओ ऐसे के लिए कैसे निकले दुआ। सीता चाहती तो रावण को अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थी, पर सीता ने अपना पेशेंस दिखाया है, धैर्य दिखाया है कि रावण तेरी क्या शक्ति है, तिनके के बराबर है तेरा ये ऐश्वर्य, तेरा ये ज्ञान, तेरी ये शक्ति मेरे सामने। पर वो चाहती थी कि श्री राम है, उनका ये काम है, मेरा ये काम नहीं है। हनुमान जी 1 सेकंड में रावण को मार सकते, पर हनुमान जी को पता था, शास्त्र विधि के अनुसार चलने वाले थे वो, कि मेरे भगवान की आज्ञा नहीं है, नहीं तो अभी काम तमाम कर दूं। बुरे व्यक्ति तो किसी को सता करे ये सोचते हैं कि वाह 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 हमने बहुत बढ़िया काम किया, भगवान के भक्त को सताया, परेशान किया, वाह वाह, बहुत चाव से कपड़े ला रहे हैं, केरोसिन का तेल ला रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं, हाँ लगा बेटा लगा, आग लगा, रावण लंका तेरी जलाऊंगा। खुश हो रहे हैं कि पूंछ इसकी सबसे प्यार करता है, पूंछ से पूंछ जला दी, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन खुशी थोड़ी देर में हो गई ना बराबर। तो समझदार इंसान सोचता है कि हमने तो अच्छा काम किया, थोड़ी देर में वो रोता हुआ नजर आता है। क्योंकि भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, श्रद्धा रखता है, उसमें शक्ति भगवान की होती है। और एक इष्ट की भक्ति में, गुरु की भक्ति में निर्भयता आती है। कल जो मेन पॉइंट था वो अभय का ही था, देवीय गुण है वो सबसे पहला पॉइंट है, अभय का अभाव। चलो याद तो है, भय नहीं होता उसमें जरा सा भी, डरता नहीं है वो। ये देख लो आप, इतनी शक्ति आ जाती है। तो हनुमान जी में देख लो भय था क्या, रावण डर रहा था, कुंभकर्ण डर रहा था। जो गलत काम करेगा वो डरेगा, गलत काम करेगा वो सफाई पेश देगा, और सत्य वाला होगा वो निडर होके बोलेगा। सत्य की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, और जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनको तो कोई छोड़ता ही नहीं है संसार में, विरोध करते हैं। गुरुदेव का है कि बंधन ढीला कैसे हो प्रवचन, उसमें गुरुदेव को बहुत रोका गया प्रवचन करने के लिए, पर गुरुदेव ने कहा कि मैं जो भाव देना चाह रहा था वो भाव तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मेरी आवाज़ रोकने वाला कोई नहीं संसार में। बहुत क्लेश पैदा किया, प्रवचन करने नहीं देंगे ये ठान लिया, पर रोक थोड़ी सकता है। वो तो खुश हो के आए थे कि आज सत्संग नहीं करने देंगे, लेकिन सत्य की शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है। शक्ति असत्य में भी होती है, पर हार असत्य की होती है। तो श्रद्धा से आप कुछ भी करोगे, आप श्रद्धा से थोड़ी करते हो। आप किसी के कहने से व्रत करते हो, आप किसी के कहने से पूजा करते हो, आप किसी के कहने से कोई धोख मारते हो, तो बस वो करते ही हो। हाँ, श्रद्धा से आप सोते हो, श्रद्धा से आप खाना खाते हो, कोई के कहने से थोड़ी खाते हो। खाना खा लें, आप खाओगे ही नहीं। बहुत श्रद्धा होती है, वो सब्जी लगाई, फिर खाई, फिर दही की चम्मच ली, फिर थोड़ा मीठा भी लिया। कितनी श्रद्धा के साथ खाना खाते हो। कोई आपको कहे खाना मत खा, तो आप देख लो आप क्या क्या अंदर ही अंदर बोलोगे। और कोई आपको एक कहे सत्संग में मत जा, ठीक है तू कह रही है तो आज कौन सा और नाराज हो जाएगी, वे लो 1 सेकंड लगी, तो ये भी तो खाना खाना ना। यहाँ पे आपको पता ही नहीं है, एक रिक्त स्थान है हमारे अंदर में, वो है सद्गुरु का। वो रिक्त स्थान पूरा करना है सत्संग के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा। तो श्रद्धा से ही आपको सब कुछ मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
श्रद्धा से ही प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या बताया, वो 3 नाम बताए, ओम, तत् और सत। लास्ट में आज 3 का ही चल रहा है। ओम के उच्चारण से हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है, ओम ही हमारी पूरी रचना है। कहीं भी देख लो, बच्चा भी रोता है, पैदा होता है तो ओम की ध्वनि निकालता है। और ये देख लो, हमारे भी नाक की भी ओम की, आँख की भी देख लो ओम की, आईब्रो की भी, हर हमारी इसकी होठों के भी ओम की डिजाइन है। कहीं पर भी आप देख लो, आप हर अंग की 10 हमारे वो है ना दरवाजे, 10 के 10 दरवाजे पर ओम का ही बनावट है। हमारी काख की बनावट भी ओम की है। ये देख लो आप, कहीं पर भी देख लो आप, लेकिन आप हमारा ध्यान नहीं है। ओम की ध्वनि हर पल हमारे अंदर गूंज रही है। नाभि में भी ओम की ही शेप है। कहीं पर भी आप चेक करो आपके शरीर को, कहीं पर भी देख लो, चाहे ओम का ही निशान मिलेगा। ध्यान से देखोगे तो। और ओम के बाद में तत्, जो कुछ भी करें हे प्रभु सब तेरा। जब ये तत्व का भाव आ जाएगा तो सबके कल्याण की इच्छा करने की भावना आएगी, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, और फिर सत्य की प्राप्ति होगी। और सब सत्य यानी परमेश्वर। और जब सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तब यज्ञ, तप और दान जो स्थिति है वह भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। सत्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा फिर। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ, यानी परमात्मा के सपुर्द किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसा कहा जाता है। क्यों, परमात्मा सत्य तो ग्रहण ही नहीं करते। तब करें अर्जुन, श्रद्धा के साथ किया गया होम यानी हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे भी लाभदायक है। श्रद्धा के बिना श्रद्धा की क्यों, असत्य का हो जाता वो। कुछ भी करो, चाहे होम करो, जप करो, तप करो, कुछ भी करो, ठीक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ, क्या, निरंतर चिंतन करता हो। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं निरंतर आपका चिंतन करूं, निष्काम भाव से कार्य करूं, केवल परमेश्वर तेरे लिए ही सब कुछ करूं, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करूं। मुझे आशीर्वाद दो और मेरे अंदर आपके प्रति 100% श्रद्धा प्रकट करो। मेरे गुरुदेव मेरे लिए आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही श्री राम हो। हे भगवान मुझे श्रद्धा दो, श्रद्धा युक्त जीवन दो। मैं सबके कल्याण के लिए सात्विक कर्म करूं, सात्विक श्रद्धा रखूं, सात्विक तप करूं, सात्विक जीवन बनाऊं। मेरे ऊपर अपनी कृपा करो। हे नाथ मेरा एक एक शब्द आपके पास पहुँचे, ये मेरा विश्वास जागृत करो। ओ तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत।
ओम तत् सत। ये श्रद्धा युक्त मतलब संवाद पूरा हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन का। 17वां अध्याय पूरा हो गया।